और एक बड़ी खबर सामने आ रही है, मेरे सहयोगी जयप्रकाश शर्मा आपको वॉर रूम से बताएंगे। बिल्कुल बड़ी खबर आपको, ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ी खबर। मारा गया लश्कर का आतंकी हाफिज अब्दुल मारा गया है। ये बड़ी खबर, मैं कह रहा था ना आपसे भाई, अभी पता चलेगा बड़े बड़े आतंकी मारे जाएंगे। तो आतंकी हाफिज अब्दुल है, उसका नाम हाफिज अब्दुल है जो मारा गया है। और देखिए तस्वीर भी सामने आ गई है। और ऑपरेशन सिंदूर पर ये बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम दर्शकों को बता रहे हैं कि लश्कर का आतंकी हाफिज ढेर हो गया है। अभी तो बड़े बड़े जो इनके मुखिया हैं उनके बारे में पता चलेगी, वेट करिए, इंतजार करिए, अभी इनके इस तरीके से वीडियोस आएंगे। क्योंकि सेना ने आपको बता दें कि जो भी चीज हो रही है, क्योंकि सेना ने अभी जो टारगेट किया वो उनके मुख्य ठिकानों को टारगेट किया है। लश्कर का आतंकी हाफिज अब्दुल मारा गया। बड़ी खबर, आतंक के मरकज मिट्टी में मिल रहे हैं धीरे धीरे करके। अभी इनके नाम सामने आएंगे, इनकी जो खुरापाते हैं, जो इन्होंने भारत को टारगेट किया, जो आतंकवादियों को यहाँ भेजते हैं, ये लॉन्च पैड करते हैं, वहां लॉन्चिंग करते हैं आतंकियों की। अब इन लॉन्चिंग करने वालों को सबक सिखा रही है हमारी भारतीय सेना। तो आतंकी हाफिज अब्दुल मारा गया। ये आपको बता दें, कमांडर था लश्कर का बड़ा। एक और आतंकी ढेर, आपको बता दें कि आतंकी एक और ढेर हुआ ऑपरेशन सिंदूर पर। बड़ी खबर, ये कमांडर हैं, ये इनके बड़े बड़े। मारा गया लश्कर का आतंकी, एक और आतंकी मुखिया है। तो हाफिज अब्दुल तो मारा गया, एक आतंकी मुदस्सिर भी मारा गया। आतंकी मुदस्सिर का भी ढेर हुआ है। यह अब धीरे धीरे इनके नाम पता चलेगा और पता चलेगा कि ये बड़े बड़े खूंखार आतंकी थे जो भारत में दहशतगर्दी मचाते थे। तो घर में घुसकर अब उनको मार के आई है हमारी सेना। तो अब धीरे धीरे इनका नाम, तो आतंकी मुदस्सिर और आतंकी हाफिज अब्दुल मारा गया। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम ऑपरेशन सिंदूर पर आपको दे रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर पर यह बड़ी खबर, लश्कर का आतंकी मारा गया, आतंकी हाफिज अब्दुल मारा गया है। इसके अलावा आपको बताते चले कि एक और आतंकी जिसका नाम मुदस्सिर है, यह भी ढेर कर दिया गया है। अब कई और नाम सामने आ सकते हैं। हमले में टॉप आतंकी ढेर हो रहे हैं। बड़ी खबर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई आपको बता रही है। एक एक आतंकी को मार गिराया है और साथ ही साथ अब नाम भी सामने आ रही है किस आतंकी को मार गिराया है। तो हाफिज अब्दुल और साथ ही मुदस्सिर, इसे भी ढेर कर दिया गया है। और साथ ही जानकारी भी मिल रही है कि कई और बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर पर इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि लश्कर का आतंकी मारा गया है। तो आतंकियों के कई ठिकानों पर मिसाइल से अटैक हुआ है और इस अटैक में 90 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं और अब इन आतंकियों के नाम भी सामने आए हैं। तो हमले में आतंकी जो टॉप आतंकी है वो मार गिराए गए हैं। इसी के साथ साथ अब नाम भी सामने आया जिसमें लश्कर का ये आतंकी है अब्दुल हाफिज। तो हाफिज अब्दुल मारा गया है। इसके अलावा मुदस्सिर को भी ढेर कर दिया। तस्वीरें देखिए, ये दो तस्वीरें आपके सामने, एक और तस्वीर देखिए, एक और हाफिज अब्दुल की तस्वीर है, दूसरी तरफ देखिए ये मुदस्सिर की तस्वीर है। ये दो आतंकी है, लश्कर के आतंकी, और इन दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया है। अब इनकी तस्वीरें भी सामने आ गई है और कई और बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। इस आतंकियों के बारे जाने के खबर को लेकर आपको बता दें कि पहली तस्वीर में देखिए जहां अब्दुल हाफिज और दूसरी तरफ मुदस्सिर, ये टॉप आतंकी है, कमांडर है और अब इनको मार गिराया है। तो कहीं ना कहीं अब कई और बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं क्योंकि 90 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया है और साथ ही 9 ऐसे ठिकाने जहां पर मिसाइल से अटैक किया गया है और साथ ही साथ सभी ऐसे ठिकाने हैं जहां पर इन आतंकियों के यहां पर अड्डे हैं, मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। सीधे इनके ठिकानों को टारगेट किया गया है। टारगेट करके इन सभी आतंकियों को मार गिराया गया और यह जरूरी भी था क्योंकि पूरा देश उस वक्त मांग कर रहा है कि आतंकियों को ढेर किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये दहशतगर्दी को देश में अंजाम दे रहे थे, उसके बाद पूरा देश आक्रोश में था, रोष में था और उसका नतीजा आज देखने को मिला है। जो वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह ने किया देशवासियों से, अब वो वादा पूरा हो गया। भारतीय सेना का साहस, शौर्य और पराक्रम पूरा देश इस वक्त आज देख रहा है।
तो दो तस्वीर आपके सामने, पहली आतंकी हाफिज अब्दुल मारा गया, दूसरी तस्वीर में देखिए आतंकी मुदस्सिर भी ढेर हो गया है। अब इंतजार और है कि और कौन कौन से आतंकी मारे गए हैं, क्योंकि संख्या लगातार बढ़ रही है। 90 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं और 9 ठिकानों पर यहां पर सेना ने अटैक किया है। 9 कौन कौन से ठिकाने हैं वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं, जहां पर भारत ने पाकिस्तान के 9 टारगेट चुने जहां पर अटैक किया है। सबसे पहले आपको बता दें कि बहावलपुर इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर दूर जैश-ए-मोहम्मद का ये हेडक्वार्टर है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार आतंकियों के मरकज मिट्टी में मिल रहे हैं। अब आपको बता दें जो इनके आतंकियों के जो टॉप कमांडर हैं उनके मरने की खबर मिल रही है धीरे धीरे। एयर स्ट्राइक के बाद एयरफोर्स भी अलर्ट पर है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हर कार्रवाई का जवाब देने के लिए तैयार है। लगातार एयर पेट्रोलिंग कर रहे हैं लड़ाकू विमान। तो लड़ाकू विमान भी आपको बता दें पेट्रोलिंग पर जुटे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान बौखलाहट में कुछ भी कर सकता है। ऐसे में भारतीय सेना लगातार तैयार है और एयरफोर्स पूरी तरह से अलर्ट है। एयर स्ट्राइक के बाद एयरफोर्स पूरी तरह अलर्ट है, हर कार्रवाई का जवाब देने के लिए तैयार खड़ी है। आपको बता दें लगातार एयर पेट्रोलिंग कर रहे हैं लड़ाकू विमान। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो हर कार्रवाई का जवाब देने को तैयार, लगातार एयर पेट्रोलिंग कर रहे हैं लड़ाकू विमान। ये महत्वपूर्ण जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा दें। तो पूरा पहलगाम का ये इंतकाम हुआ है पूरा, और उसके बाद देखिए पाकिस्तान की तरफ से भी आपको बता दें कि रिहायशी इलाकों को टारगेट करके कई बार गोलीबारी की गई है। 9 टारगेट क्यों चुने गए ये आप देखिएगा। भारत ने यही टारगेट क्यों चुने? इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर है ये, मुरीद के लश्कर तैयबा का कैंप था, इसको चुना। मुंबई हमले के आतंकी यहीं से आए थे। ये 9 टारगेट आप जान लीजिए। गुलपुर की बात करते हैं, ये एलओसी से 35 किलोमीटर दूर था और यहां पर भी तीर्थयात्रियों की बस पर हमले की प्लानिंग हुई। वही टारगेट किए गए जहां आतंकी ने घटना को अंजाम देते हैं, आतंकी जहां साजिश करते हैं। लश्कर तैयबा का कैंप था सवाई के अंदर, कई हमलों की प्लानिंग यहीं से हुई। इसके अलावा अगला कोटला लश्कर तैयबा का ये कैंप था, तो इसके अलावा करीब 50 आतंकी यहां मौजूद थे कोटला के अंदर। इसके अलावा एलओसी से 10 किलोमीटर दूर आतंकी बरनाला था, जैश-ए-मोहम्मद का कैंप सरजाल के अंदर था। इसके अलावा आपको बता दें इंटरनेशनल बॉर्डर से इसकी 8 किलोमीटर की महज दूरी थी। हिजबुल्लाह का ट्रेनिंग सेंटर था मेहमूना, और इंटरनेशनल बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर था। मेहमूना की बात करें तो ये हम आपको भारत का मैप आप देख रहे होंगे, और भारत के मैप के पीछे आप देखेंगे ये पीओके का हिस्सा है, और पीओके के ही पास में ये जो लॉन्च पैड है, आतंकियों के लॉन्च पैड, जहां पर आतंकियों का मरकज बना हुआ है जिसको मिट्टी में मिलाया भारतीय सेना की तरफ से, वो चीज हम आपको दिखा रहे हैं। जैश-ए-मोहम्मद का आपको बता दें लश्कर तैयबा मरकज ताइबा मुरीद के यहां इनके कैंप बने हुए हैं। हिजबुल मुजाहिदीन मेहमूना जोया सियालकोट और मरकज राहिल शहीद कोटले, ये वो जगह है जहां पीओके के अंदर आपको बता दें इन आतंकियों के ठिकाने हैं। उन्हीं ठिकाने को सेना ने निस्तेनाबूद कर दिया है। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत आपको बता दें ये कार्रवाई की गई। ऑपरेशन सिंदूर इसे नाम दिया गया, और करीब 1:30 बजे के आसपास इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, और खुद इस पर सेना के प्रमुखों की नजर थी, खुद मॉनिटर किया सीडीएस ने। तो ठोक दी मिसाइल, झोंक दिया बारूद। तो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी पल पल की अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 10 बजे सेना भी आपको बता दें कि थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। मेजर अनुराग जी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनुराग जी सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने सेना में सेवाएं दी है, ये जो 9 महत्वपूर्ण जगह जिसको चुना गया, ये कितनी महत्वपूर्ण है सेना के नजरिए से, और खासकर पाकिस्तान के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी जिसको निस्तेनाबूद कर दिया गया? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये 35 साल हो गए हम लोगों को जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉक्सी वॉर लड़ते हुए। प्रॉक्सी वॉर का मतलब यह है कि उस तरफ से आतंकवादी आए जा रहे थे, और हम लोग उससे लड़े जा रहे थे। बहुत सालों से हम लोग इस चक्कर में थे, इस तरह कोशिश में थे कि जो लश्कर है और जैश-ए-मोहम्मद है, इन सबके हेडक्वार्टर्स को और इनके आकाओं को मार डालने की हमारी बहुत दिनों से मंशा थी। तो आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन था हमारा, जो कि आज पूरा हुआ है। आज भारत सरकार ने
हमारे को एक टास्क दिया था और आर्मी ने एयरफोर्स के साथ मिलकर एक प्रिसाइज स्ट्राइक करी है डीप इनसाइड एक एनिमी के, यानी दुश्मन देश हमारा पाकिस्तान के घर के अंदर घुसकर ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर अंदर जाके हम लोगों ने उनके हेडक्वार्टर को उड़ाया हुआ है। आज वहां पे पूरा तहस नहस का माहौल है, आप फोटोग्राफ देख सकते हैं, उनका पूरा का पूरा हेडक्वार्टर उड़ा दिया गया है और एक बहुत सख्त मैसेज दिया गया है पाकिस्तान को और उन आतंकवादियों को कि अब पाकिस्तान इंडिया चेंज हो चुका है, ये नया भारत है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जो हमारे प्रधानमंत्री ने बोला है उसका पूरा का पूरा पालन किया जाएगा और डेफिनेटली आने वाले समय में अगर इसको आपने एस्केलेट करने की कोशिश करी तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सर, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है स्ट्राइक के बाद की, अभी जो आंकड़ा आया है कि 90 से ज्यादा आतंकी इसमें मारे गए हैं, अब तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। आपको क्या लगता है कि कितने आतंकी इसमें मार गिराए होंगे लगभग? सबसे पहले बता दूं कि ऑफिशियल फिगर हमेशा कम आता है, ऑफिशियल फिगर कई बार बताया ही नहीं जाता है, जो कि आपने चाइना में भी देखा था गलवान क्लैशेस के दौरान और बालाकोट में भी देखा था जहां पे ऑलमोस्ट जीरो बताने की कोशिश की गई थी। तो डेफिनेटली हम किसी पर्टिकुलर फिगर में तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन जो विजुअल्स आ रहे हैं, जो ऊपर से फोटोग्राफ देखी जा रही हैं और जो एम्बुलेंस की तस्वीरें आई जा रही है, उससे लगता है कि काफी बड़ी संख्या में नुकसान हुआ है। और अगर हमें इस बात का पता लगेगा, और जो मेरा अंदाजा है क्योंकि वहां पे मदरसे चलते थे, वहां पे कैंप्स चलते थे, तो बहुत बड़ी जमघट एक तरह से रहती थी, बहुत ज्यादा आतंकवादियों का एक गढ़ था, तो डेफिनेटली बहुत भारी संख्या में नुकसान होने की उम्मीद है। बिल्कुल सर, बड़ा नुकसान यहां पर हो सकता है और यही उम्मीद जताई जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया जाए, क्योंकि जिस तरीके से ये यहां पर आके हमारे देश में आकर के आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो इनको नस्तनाबूद करना भी बहुत जरूरी है। डेफिनेटली यही पर्पस था, हमारे पर्पस हमने ये 15 दिन पहले ही हमने अपने इरादे सबको बता दिए थे। पूरा विश्व हमारे साथ है। आज जो स्ट्राइक के बाद हम लोगों ने पूरे जितने भी हमारे मित्र देश हैं उनको हमने अपना स्थिति का अवगत कराया है और सब ने हमारे साथ स्टेटमेंट दी है, इंक्लूडिंग चाइना ने जो दी है कि जीरो टॉलरेंस के ऊपर वो भी बिलीव करते हैं। तो आज पूरा विश्व हमारे साथ खड़ा हुआ है और एक पाकिस्तान जो टेररिस्ट स्टेट के नाम से जाना जाता है वो पूरी तरह अकेला थकेला पड़ गया है। चलिए आप बने रहिए, लौटेंगे हम मेजर साहब। हम आपके पास एक बड़ी खबर आ रही है, पहलगाम अटैक पर मारे गए सुशील की पत्नी जेनिफर ने ऑपरेशन सिंदूर पर खुशी जाहिर की है। जेनिफर ने कहा है कि पहलगाम में अटैक करने वाले 4 आतंकवादियों की मौत होनी चाहिए, उन 4 आतंकियों को भी मारा जाना चाहिए। तो जेनिफर ने कहा है, आपको बता दें, सिंदूर पर खुशी जताई है और ये जो ऑपरेशन सिंदूर दिया अंजाम, उस पर हुआ वो सही हुआ, किंतु जो 4 व्यक्ति है उसको मारना है। 4 कौन है मैम? जो 4 व्यक्ति जिनने बिना डरे जो कार्य करा, जो जानवर के भी नहीं करता वो कार्य करा, बस उसका इंसाफ चाहिए। जो 4 आतंकियों ने घटना करी थी वो कबूल करे कि हमने करा ये चीज, उनकी क्षमता के अनुसार उनको भी वैसी सजा मिलनी चाहिए जैसे वो हुई। पर ये जहां मेरे तो चलिए हमारे साथ अनामिका अंबर जी जुड़ गई हैं, जो मशहूर कवि हैं। अनामिका जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज तो खुशी का मौका है और आप तो देखिए सेना के शौर्य पर भी कई बार कविताएं लिखती हैं और गाती भी हैं। तो अनामिका जी कैसे देखती है पहले ये बात, और फिर 2 कविताएं हमारे शौर्य के लिए जरूर कहिएगा, हमारी सेना के लिए। जी बिल्कुल, मैं सेना के लिए जरूर कहूंगी, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी, इस समय पूरा देश जिस प्रकार प्रतीक्षा कर रहा था कि कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए, और वो इस समय हो भी गया है। ये तो सबको पता था कि तैयारियां चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी होती हैं जो समय पर ही ठीक लगती हैं, और जिन लोगों को अधीरता थी, जो ये चाह रहे थे कि जल्दी से पता चले कि कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, या जिन्हें सेना के शौर्य से प्रमाण चाहिए थे या जिन्हें सरकार से उत्तर चाहिए थे, तो उन्हें पुरजोर उत्तर जरूर मिला है। और साथ में सबक मिला है पाकिस्तान को, और साथ में एक विश्वास मिला है पूरे देश हम सबको, जो विश्वास पहले से भी था, लेकिन कहीं ना कहीं मन में शांति हुई है। तो एक बात जरूर कहूंगी इस मौके पे कि मांग रहे थे उत्तर जो उन गद्दारों की शान में, बहुत बढ़िया, मांग रहे थे उत्तर जो, मांग रहे थे उत्तर जो उन गद्दारों की शान में, रोली को बारूद बनाकर आतंकों की खान में, कि सिंदूर ऑपरेशन, सिंदूर को बारूद बनाकर आतंकों की खान में, बदला लिया गजब मोदी ने पहलगाम की घटना का, बदला लिया गजब मोदी ने पहलगाम की घटना का, रोक के पानी आग लगा दी पापी पाकिस्तान में, रोक के पानी आग लगा दी पापी पाकिस्तान में। जो लोग कह रहे थे कि पानी कैसे रोका जाएगा, जरा इस बारे में भी विचार किया। कुछ हमारे
देश में भी कुछ ऐसे लोग थे, तो उनको आज मैं जरूर कहूंगी मौका भी है और ये उन्हें सुनना भी चाहिए जी कि जहर वाणी का त्याग है वो हर एक विद्वेष को छोड़े, विषैले दंत वाले इस मधुर परिवेश को छोड़े, जिन्हें रहना पिटारे में रहे वो शौक से, लेकिन जिन्हें आस्तीन में रहना है मेरे देश को छोड़े, जिन्हें आस्तीन में रहना है मेरे देश को छोड़े। और आपने एक और बात कही है कि जरा सेना के लिए जरूर कहिएगा, तो मेरा मन है कि आप लोग भी तैयार हो जाइए और जो जी के माध्यम से हम सबको सुन रहे हैं वो भी जरा तैयार हो जाए, मेरे साथ जश्न मनाए इस मौके पर। लेकिन उससे पहले कि इनकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी अब, गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी अब, और पाकिस्तान में वंदे मातरम की भाषा अब बोलेगी जी। हर बम। बिल्कुल, आपके पास हम लौटेंगे वापस। और बिल्कुल अनामिका जी आपसे मैं जरूर, क्योंकि सिंदूर की कीमत बहुत जरूरी है, भारतीय नारी के लिए सिंदूर की बात करेंगे हम इस पर, क्योंकि ऑपरेशन